आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 इतिहास के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाला हूं। अगर आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो आपका इसी वीडियो से 10 नंबर आने वाला है। बेटा ये वीडियो छूटा तो सब कुछ लूटा, इसलिए आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए। यहां पर देखिए आप लोगों का जो 2 अंक वाला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा टर्म 2 में, आपका जो भी 2 अंक वाला जो भी क्वेश्चन होगा इसी वीडियो से आपका हर एक चीज कवर हो जाएगा। और महातांडव सीरीज को जरूर से जरूर कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है जहां पर मैंने कंप्लीट इतिहास का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है हर एक चीज को करा कर रखा है। जरूर से जरूर इस वीडियो को एक बार जरूर देख लें। तो देखिए यहां पर हमारे पास जो सबसे पहला जो प्रश्न है क्या है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब और किसकी अध्यक्षता में हुई। तो देखिए संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और इसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे क्या नाम था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। याद रखिएगा बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। देखिए 9 दिसंबर को पहला बैठक होता है, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक होता है और इसका जो अस्थायी अध्यक्ष होता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होता है। ठीक है, फिर हमारे 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 का जो हमारा बैठक होता है उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। फिर जो 13 दिसंबर यानी फिर और 2 दिन बाद इसमें क्या होता है, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं संविधान सभा में। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय किसे है। तो ए और ह्यूम इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो 1885 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा कौन थी। देखिए यहां पर केवल बोला है कि प्रथम महिला अध्यक्षा। ठीक है, तो एनी बेसेंट हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन ऐसा बोला जाए कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा, देखिए भारतीय महिला का अगर बात किया जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे तरीके से आप लोगों को आंसर लिखना है एग्जाम में। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या देख लीजिए कि तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखा गया है। तो तुजु के बाबरी जो है यह आपका मतलब यहां पर देख लीजिए, ये आपका तुर्की भाषा में लिखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। और बाबर ने ही लिखा है, बाबर ने ही लिखा है। मैंने आपको पहले भी बताया था, आज भी बता रहा हूं, बाबर ने लिखा है तुजु के बाबरी। अब इसका जो आगे जो अनुवाद क्या है कोई दूसरे राइटर ने क्या है, लेकिन यहां पर तुजु के बाबरी जो है खुद बाबर ने लिखा है और तुर्की भाषा में लिखा है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए क्या है कि स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत किसानों से लगान के रूप में वसूली गई धनराशि का कितना भाग जमींदार अपने पास रखते थे। तो देख लीजिए यहां पर जमींदार कितने मतलब अपने पास कितने रखते थे। तो जमींदारों को किसानों से वसूल किए गए भू राजस्व की कुल रकम का 10/11 भाग जो है कंपनी को देना था, तो 1/11 भाग स्वयं रखना था। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तय की गई रकम से अधिक वसूली करने पर उसे रखने का अधिकार जमींदारों को दे दिया गया। इसको आप लोग नोट डाउन करिए। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहां पर क्या है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो कौन था सर, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग था उस टाइम। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं क्या कि चौरी चौरा घटना कब और यह किस राज्य में घटित हुई थी। यह आपका हुआ था उत्तर प्रदेश। ठीक है, गोरखपुर नामक जिला में। ठीक है, देखिए मैंने लिख दिया है कि चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को हुआ था, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में हुआ था। नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहां पर क्या है देख लीजिए। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहां हुई। मुस्लिम लीग का जो यहां पर स्थापना हुआ है 30 दिसंबर 1906 को हुआ है। कहां हुआ था, बंगाल के ढाका या फिर बांग्लादेश आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो बंगाल के ढाका में बोलिए या फिर बांग्लादेश में हुआ है। बांग्लादेश में एक्चुअली हुआ है, पहले बंगाली नाम था उसका लेकिन बाद में बंगाल नाम पड़ गया जो आपका जो है। तो इतना आप लोग याद रखिएगा कि देखिए यहां पर 30 दिसंबर 1906 को हुआ था। कहां हुआ था, तो बांग्लादेश के ढाका में हुआ है, ढाका में। ठीक है, आगे चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 यहां पर क्या दिया गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किस उपलक्ष्य में किया था। तो किस उपलक्ष्य में किया था और कब किया था, इस बात को समझिए। बुलंद दरवाजे का निर्माण सम्राट अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त करने की स्मृति में 1602 ईस्वी में करवाया। देखिए कहीं कहीं पर 1571 भी दिया है, मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखा दूंगा और बता भी दूंगा। तो यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन है कि 1571 आपको लिखना है या फिर 1602 लिखना है। एक जगह पर तो मैंने देखा कि 1575 भी दे दिया, तो यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन मैक्सिमम जगह पर जो दिया हुआ है 1602 है। ठीक है, आप लोगों का जो शर्मा इस पेपर आया हुआ है उसमें भी 1602 ही लिखा हुआ है। खैर यहां पर मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा प्रूफ के साथ, टेंशन मत लीजिए। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए यहां पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहां पर क्या देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है यहां पर कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई। तो भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा हुआ था 8 अगस्त 1942 को मुंबई से हुआ था। बात क्लियर, मुंबई से हुआ था, 8 अगस्त 1942 को हुआ था, महात्मा गांधी के द्वारा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 सुपर क्वेश्चन है, देख लीजिए आ सकता है परीक्षा में कि मुगल वंश के संस्थापक कौन थे। तो बाबर इसका सही आंसर हो जाएगा। हूल दिवस कब मनाया जाता है। तो हूल दिवस आपका 30 जून को मनाया जाता है, इसको नोट डाउन करिए।
अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया गया कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी। तो 1857 का जो क्रांति है 10 मई 1857 को हुआ था और ये मेरठ से शुरू हुआ था, मेरठ से, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 परीक्षा में जरूर आएगा, लिख के आप लोग ले लीजिए कि जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ। तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और वैसाखी का दिन था। इसको आप लोग नोट डाउन करिए, बहुत ही सुपर और लाजवाब प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया गया कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो भारत का जो संविधान है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को ही हमारा संविधान बन गया था। 26 नवंबर 1949 को ही हमारा संविधान बन गया था, लेकिन यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। आगे चलिए क्वेश्चन 18 देख लीजिए क्या कि दक्कन के गांव में रैयतों ने बगावत कब की। तो 12 मई 1875 को उन लोगों ने बगावत किया था। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कि मंगल पांडे ने कहां विद्रोह किया था। तो मंगल पांडे ने बैरकपुर में विद्रोह किया था, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कि बाबर का पूरा नाम। तो जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर नाम है इसका पूरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि भारत का वयोवृद्ध नेता किन्हें कहा जाता है। तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, ये जो कथन है किनका है, सुभद्रा कुमारी चौहान इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या देख लीजिए कि टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने किया था, 1910 में किया था। क्वेश्चन नंबर 24 क्या देख लीजिए कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की। तो भगत सिंह ने किया था 1926 में। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुआ था, जिसको आजकल संसद भवन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि खानवा के युद्ध कब हुआ। तो खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर एवं मेवाड़ के राणा संगा के मध्य लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 27 है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो मंगल पांडे ने किया था। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा का जो उपाधि दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। सिंपल से आपको उत्तर लिखना कि रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए, यहाँ पर क्या दिया गया कि कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो यह दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जो कि हमारा हुआ था 7 सितंबर 1931 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर क्या देखिए कि अकबरनामा किसकी रचना। तो अबुल फजल ने अकबरनामा का रचना क्या है। ये जो अकबरनामा है इसका 3 खंड है, पहले का 2 खंड में इतिहास है, तीसरा में आईनी अकबरी है और आईनी अकबरी का 5 खंड है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष का नाम। तो स्थायी अध्यक्ष का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, और अस्थायी अध्यक्ष का नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 32 क्या देख लीजिए यहाँ पर कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि महात्मा गांधी जी के गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 33 क्या देख लीजिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे। तो कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष जो था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस था, ठीक है, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर जैसे कि और था स्टैफोर्ड क्रिप्स वगैरह बहुत थे और यहाँ पर 3 जन थे इन लोग, ठीक है। और चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं क्या है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर क्या दिया गया देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 में दिया गया है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब और कहां हुई थी। स्वराज पार्टी की जो स्थापना है 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में किया था। क्वेश्चन नंबर 36 क्या दिया गया कि पुना पैक्ट कब हुआ था। पुना पैक्ट आप लोगों का जो हुआ था, जिसको हम लोग पुना समझौता के नाम से जानते हैं, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। पुना का एक जेल है यरवदा जेल, ठीक है, और वहां पर हुआ था 24 सितंबर 1932 को हुआ था, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं कि 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो यहाँ पर 1857 के प्रतीक यहाँ पर जो क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह था क्या था, रोटी और खिलता हुआ कमल, ठीक है, ये इसका प्रतीक चिन्ह था। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे। जिसका सही आंसर हो जाएगा विनोबा भावे, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है कि अकबर द्वारा जजिया कर कब समाप्त किया गया। तो कब समाप्त किया गया था, 1564 में समाप्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 40 जो कि मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहां पर मैंने आप लोगों को कंप्लीट 40 क्वेश्चंस का आंसर बता दिया। और देखिए हमारा जो कंफ्यूजन था बुलंद दरवाजा वाला क्वेश्चन में कंफ्यूजन था। तो देखिए यहां पर मैंने गूगल से यहां पर स्क्रीनशॉट लेकर रखा है, आप लोग खुद भी देख सकते हैं गूगल में जाकर। ये बुलंद दरवाजा वाला हो गया, देख लीजिए, इसको मैंने गूगल से लिया है। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, देख लीजिए, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा गया है कि जो हमारा बुलंद दरवाजा है इसका जो निर्माण किया गया है, देखिए 1602 में किया गया है। ये गूगल में ही बोल रहा है, ठीक है, विकिपीडिया बोल रहा है, देख लीजिए विकिपीडिया बोल रहा है। और अगर बात किया जाए, देखिए विकिपीडिया और क्या बोल रहा है, विकिपीडिया ही बोल रहा है। और एक चीज देख सकते हैं आप लोग, ये भी जो चीज है देखिए विकिपीडिया ही बोल रहा है। देखिए ये भी आपका क्या है, विकिपीडिया ही है। देखिए यहाँ पर विकिपीडिया क्या बोल रहा है, 1571 बोल रहा है। तो यहाँ पर एक बड़ा कंफ्यूजन है, 1602 होगा या फिर 1571 होगा, लेकिन शर्मा के इस पेपर में भी 1602 ही दिया गया है। आप लोग 1602 को ही मानकर चलिए, ठीक है। और यहाँ पर और एक जगह पे तो 1575 भी दिया गया है। इतना बड़ा मतलब क्या बोला जाए, डेट में इतना ज्यादा कंफ्यूजन, हर एक जगह पे अलग अलग चीज दिया जा रहा है, जिससे बच्चे भी कंफ्यूजन हो रहे हैं। और देखिए मैं भी आप लोगों को जो पढ़ाऊंगा कहीं से मैं पढ़ूंगा तब ना आप लोगों को पढ़ाऊंगा, तो बस यही चीज हो जा रहा है।
खैर कोई दिक्कत नहीं, आप लोग यहाँ पर हर चीज को मैंने समझा दिया। अगर आप लोग इतना कर लेते तो आपका 10 नंबर आपके पॉकेट में घुस जाएगा, 10 नंबर आ जाएगा, बस केवल आपको इतना करना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हर एक तक वीडियो पहुंचना चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।